नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी जिले के तोशाम तहसील के गांव रिवासा की है। गांव के करीब 600 से 700 एकड़ खेत 4 से 5 फुट गहरे पानी में डूबे हुए थे। सरपंच वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि उन्होंने सरकार से बहुत मांग की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद प्रशासन से उन्हें सिर्फ एक मोटर मिली। 700 एकड़ पानी के लिए एक मोटर ऊंट के मुंह में जीरा थी। निराश होकर सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने रिवासा गांव की पुकार को अनसुना नहीं किया। 10 दिन पहले दी गई अर्जी पर कार्रवाई हुई और राहत का काफिला गांव में पहुंच गया। इस बार संत रामपाल जी महाराज ने 315 HP की मोटरें और 8000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक रिवासा के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और जहरीले जीव घरों तक पहुंच रहे थे, लेकिन आज यहां खुशहाली का शंखनाद हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद फिर से सोना उगलने की तैयारी हो रही है, और देखते हैं कि रिवासा के किसान अब कितने खुशहाल हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रिवासा, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा में। और रिवासा की अगर बात करें बाढ़ के समय की तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी। और अगर आज बात करें जनवरी महीने की तो जनवरी महीने के लास्ट तक जो है इस गांव में बिजाई जो है हुई है और अभी भी जो है चल रही है। और कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो उसमें जो है अपनी सब्जी है या ज्वार वगैरह जो अगली फसलें हैं उसका बुवाई करेंगे। तो गाँव की कितनी खराब स्थिति थी, कैसे निजात मिली, गांव के सभी बड़े बुजुर्ग मौजूद व्यक्ति यहां पर पहुंचे हुए हैं मौके को दिखाने के लिए। सभी से बातचीत करते हैं। फिलहाल अगर हम आपको दिखाएं कैमरे में तो इधर देखिए कि अभी गेहूं की बिजाई कुछ दिन पहले ही हुई है, जो अब थोड़ा थोड़ा जो है गेहूं यहां पे अंकुरित हुआ है, निकला है। और दूसरी तरफ देखें तो अभी ये कल ही, जैसा कि अभी यहाँ पर ये साथी किसान बता रहे हैं कि कल ही इस खेत में जो है गेहूँ की बिजाई हो पाई है। मतलब इतना ज़्यादा, हाँ, कुछ आधा खेत अभी जो है वहाँ पर रह भी रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दिए। हाँ, मैं रिवासा से हूँ, संत सतबीर सिंह। और हमारा बहुत ही बुरा हाल था जी। यहाँ कम से कम 5-5, 6-6 फुट तक खेतों में पानी घुसा हुआ था और निकालने के लिए कोई चारा नहीं था। गवर्नमेंट ने भी मदद की, लेकिन वो 2 मोटर थी, उनसे भी नहीं निकल पाया। कंट्रोल में नहीं आया पानी? हाँ, कंट्रोल में नहीं आया। तब महाराज जियों ने हमें पूरी मदद की, जिसकी वजह से हमारा एक साइड का एरिया जो है पूरा बुआई हो चुकी है और रोड के उस साइड का एरिया वो बुआई नहीं हो पाई अभी तक पानी है उसके अंदर। हाँ, अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो कितने एकड़ में जो है पानी यहाँ पर होगा? 600-650 एकड़ में था ये पानी। हाँ जी। अब अनुमान साहब लगाएं तो कितने बिजाई? 150 एकड़ 200 एकड़ बाकी है। अच्छा। हाँ, जिसमें ट्रैक्टर नहीं घुस सकता। लगभग 400 के आसपास बिजाई हो चुकी है। 400 के आसपास बिजाई हो चुकी है। बाकी के अंदर ट्रैक्टर नहीं जा सकता अभी, और पानी भी है कईयों में अभी भी। हाँ जी। तो भाई साहब अगर मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ना पहुंच पाती तो भी क्या स्थिति किसानों की होती? नहीं होने से तो बुरा हाल था जी। वो फसल तो हमारी बर्बाद हो ही चुकी थी और ये भी नहीं होनी थी। जो अब बुआई हुई है ये भी नहीं होनी थी। बर्बाद ही हो गया किसान तो एक तरफ से दोनों, क्यों पिछली भी गई, डबल मार। हाँ, डबल मार थी जी। पिछली भी बर्बाद होगी और ये भी नहीं होनी थी, क्यों बो ही नहीं पानी थे अगर ये मदद नहीं मिलती तो हमको। इसलिए हम आभारी हैं सतपाल जी के, महाराजियों के, रामपाल जी महाराज के। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? राजकुमार राम।
ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे गांव के आप हालातों को देख, कितना सुधार हुआ है? क्या उस समय तकलीफ महसूस कर रहे थे बाढ़ के समय में? हमारे गांव में तकरीबन 5-6 फुट पानी चढ़ाया हुआ था, निकासी का कोई साधन नहीं था। रामपाल जी महाराज के पास हम गए तो उन्होंने हमें पाइप दिए, मोटर दिए और उनसे हमें पानी की निकासी करी, तो अब हमें तकरीबन पानी हमारा निकल चुका है। हाँ, बिजाई चल रही है। हाँ, बिजाई चल रही है। 100-200 150 एकड़ जो जमीन बची हुई है उसमें भी बिजाई हो जाएगी। हाँ। जो क्षेत्र रह गया बिजाई के लिए उसमें फिर क्या बोने उसमें से हरा चारा, सब्जी कुछ बोएंगे, मतलब वो बिजाई हो जाएगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक यहाँ पर सारे एरिया की बिजाई हो जाएगी। तो अभी आप मूल रूप से जो है खेती किसानी ही करते हैं? हाँ जी, खेती किसानी करते हैं। अच्छा, तो अगर एक बात अगर आपसे जाने, जो ये मदद इस संकट की घड़ी में किसानों की संत रामपाल जी महाराज ने की है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि भाई कितना लाभ किसानों को मिला होगा आगे भविष्य को लेकर? संत रामपाल जी महाराज ने जी इतनी मदद करी, ये हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद करी, जिससे हमारे बालक बच्चे भी आगे के लिए अनाज बोने, नहीं तो ये हमारी ना तो खेती बुनी थी और हमें बर्बाद हो चुकी थी। जो अब सामान मिला है, मोटर पाइप वगैरह मिले हैं, तो वो उसको परमानेंट गांव को मिले हैं या कैसी क्या व्यवस्था बनाई गई? जो मोटर और पाइप मिले हैं गांव को परमानेंट मिले हैं, और हमने हमारी लाइन परमानेंट अंडरग्राउंड 3 फुट नीचे दबा दी। दवा भी दी? आज दबा दी, हमने शुरू से दबा दी है जी। हमारी लाइन है वो पहाड़ के देखो एक बार। उस तरफ, वहाँ बांध के अंदर पानी छोड़ा हुआ है। अच्छा, इसके पीछे बांध? हाँ, दोनों पहाड़ों के बीच में बांध है, 15 एकड़ में। उसकी 4 दीवारी है। वहाँ जंगली जानवरों के लिए पानी पीने की सुविधा है, और जमींदारों को अगर लगाना है तो वहाँ से लगा सकते हैं। सिंचाई का और निकालने का दोनों? हाँ, दोनों सुविधाएं हैं जी वहाँ पर। अपने पाइपलाइन दबा? हाँ, हमने पाइपलाइन दबा दी सारी, और हमारी 3500 फुट की कमी है। अगर हमें संत रामपाल जी से गुजारिश करते हैं कि ये हो जाता आने वाले समय में हमें दुख ही नहीं पा। हाँ, 3500 फुट पाइप और 1 मोटर, ये और हो जाना तो भाई आने वाले समय में हमें दुख नहीं पा। हाँ। तो भाई उम्मीद तो पूरी है। हाँ जी, जब इतनी मदद हुई है तो आगे इतनी मदद हुई तो हमें उम्मीद है संत रामपाल जी महाराज से कि हमारी ये भी पूरी हो। नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। अपना नाम? नाम पता? नाम जयवीर, गांव रिवासा, जिला भिवानी, तहसील तोसाम, हरियाणा। भाई साहब क्या काम करते हैं? जमींदारा करते हैं। जमींदार की बात करें तो क्या तकलीफ महसूस कर रहे थे 2-2.5 महीने पहले? भाई 2-2.5 महीने पहले तकलीफ महसूस हमारा तो निरा जल भरिया था, मतलब खेती बूण के कोई आकार कौन थी। संत रामपाल जी महाराज ने भाई हमारी सहायता करी, पाइप मोटर दी, तो हमने पानी निकाल दिया, तो फसल नहीं हो बोगी। भाई आगे तो मालिक की मर्जी है, क्या होगा। लेकिन रामपाल जी ने हमारी खूब मदद करी, बढ़िया। अगर ये मदद ना मिल पाती फिर क्या हालात थे यहाँ? नहीं हालात तो हमारा पानी नहीं सूखता, खेती कौन बूम दी, पिछली भी गई राग गई कौन बुआ रहे। तो संत रामपाल जी की महाराज की दात है भाई, हमारे मतलब पानी भी सूख गया और फसल बोगी, आगे भाई भगवान की मर्जी ही, क्या होगा। अब फिलहाल जो है किसानों को राहत मिली, थोड़ी बहुत खुशहाली आई चेहरे पर? खूब मिली है हमने राहत। आगे जो समस्या है वो आगे, अब आप लोगों ने पाइपलाइन दबा ली तो परमानेंट समाधान? हाँ, परमानेंट समाधान। हमने तो पाइपलाइन दबा ली, आगे भाई इसी मुसीबत होगी तो वो पाइप मोटर हमारी लाइन हाँ चालू है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को किसानों की तरफ? रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरु जी का, भाई हमारी सहायता करी, बहुत बढ़िया सेवक। राम राम जी। राम राम। एक बार अपने परिचय दीजिए। गांव रिवासा, नाम रामकिशन, जिला भिवानी, तहसील तोसाम। तो पंच जी, अब तो किसानों से बातचीत की काफ़ी रात है, बिजाई भी हो गई है, जो बची खुची रह गई उसमें भी सब्जी वगैरह का बुआरा कर लेंगे। तो अगर नुकसान की बात करें, भाई किसान का तो जो जीवन फसल पे ही निर्भर रहता है। निर्भर था। अगर रामपाल जी महाराज ये पाइप नहीं थे यार तो हमारे अगली फसल भी नहीं बुआर। या थी बूगी तो बहुत बढ़िया हो गया, कुछ 20 मन 15 मन निकलेंगे। हाँ, कुछ तो कितने महीने मुसीबत में आप रहे, पानी भरा रहा है? हमारा पानी कम से कम 3 साढ़े 3 महीने भरा रहा, 3 साढ़े 3 महीने। अच्छा, सरकार की तरफ से कितनी क्या मदद मिली? सरकार की तरफ से हमारे को 2 मोटर मिली। अच्छा। और 3 मोटर मिली रामपाल जी महाराज से। अच्छा। तो दोनों ने मिल के बढ़िया काम चलाया। अच्छा, तो भैया वो कितने परसेंट की अगर देखा जाए बिजाई हो चुकी है यहाँ पे? बिजाई ये 600 साढ़े 600 किले थे, इनमें से आधी तो होगी। हाँ, 100-150 किले बचे हुए हैं।
उनमें जो है उनमें अपना सब्जी वगैरह। आगे कुछ बुआई होगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को किसानों की तरफ से? संतलाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया और हमारी खूब बढ़िया मदद करी। भगवान उनकी उम्र बढ़ावे। परिवर्तन काफी हुआ जी। उस टाइम पानी भरा था, मेरा वो गिट्टी पाव था। अच्छा, हाँ। जिस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ अच्छा नहर के साथ। अच्छा और अब संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए, मोटर दिए, हमने लाइन दबाई और मोटरें चलाई, उससे हमारा पानी निष्कासित हुआ और हमारी फसल लगभग आधी से ज्यादा बो चुकी है। मतलब 600 किले 650 किले है तो 400 किले के लगभग बो चुके हैं थोड़ा बहुत। हाँ, और बच रही उसमें हमारा चारा सब्जी वगैरह बोएंगे, खाली नहीं जाएगी खाली मतलब? नहीं छोड़ा जी। अच्छा, हाँ, ये हमारा पूरी मेहनत कर रहे हैं किसान। मैं तो लग रहे हम तो तो हमने तो पाइप मिला पाछा, हम तो एक महीना ट्रैक्टर में हम तो सेती रहे। हाँ, अभी है लगे रहे लगे रहे। जो सामान मिला तुरंत सदुपयोग कर लिया। हाँ, सदुपयोग कर लिया जी। और जो फिलहाल मोटर है वो हमारे पास सुरक्षित है, भविष्य में फिर कमाऊंगे हम ले लेंगे। हाँ जी। तो कृष्ण कुमार जी अब कैसा लग रहा है? आत्मा को शांति मिली वही इतनी आत्मा को बजे? शांति खूब मिलेगी। हाँ, तो जमा किसान को तो जमा जहर खाने वाली नौबत हो गई थी अगर। जहर के खावा जहर खाई भी बंदा को छोटा नो कर मर गया। सही बात है, इतना पता नहीं। तो अब अंत में क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से संत रामपाल जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और मालिक की दया से वे कुछ हल रहे। रामपाल जी महाराज की वजह से कम से कम 80% सुधार होया रे। अच्छा, हाँ रे, पानी पूनी सारा निकाल हाँ दिया जी। आपने? हाँ रे। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे गांव की तरफ से, हमारे भाईचारे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दर्शकों, आज गांव रिवासा के जो किसान हैं एक तरीके से कहें बेहद खुश हो चुके हैं, क्योंकि जो पानी था, जैसे कि अंकल जी ने बताया, उनकी गर्दन तक पानी था इस क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कि जिस खेत में अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी कल ही जो है गेहूं की बिजाई इसमें हुई है। और पीछे दूसरे वाले खेत में देखेंगे, वहाँ पे कुछ टाइम पहले हो चुकी है, जो है हरी हरी घासी जो है इस खेतों में यहाँ पर आ चुकी है। और जो 600 एकड़ में जो यहाँ पर पानी था, पूर्ण रूप से पानी निकल चुका है। 400 एकड़ के आसपास जो इनकी बिजाई हो चुकी है। बचे जो खेत रह रहे हैं उसमें सब्जी की बुझाई या पशुओं के चारे की उगाई करेंगे। दर्शकों, आज भिवानी जिला के इस रिवासा गांव में भी संत रामपाल जी महाराज की रहमत यहाँ पर बरसी और आज किसान खुश हुए। धन्यवाद। रिवासा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज रिवासा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।